नमस्कार साथियों, आप देखना शुरू कर चुके हैं देश अब तक न्यूज। मैं हूं आपके साथ रविंदर वर्मा। तस्वीरें गोहाना के चौधरी देवीलाल चौक के पास की तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर गोहाना नगर परिषद की चेयरपर्सन रजनी इंद्रजीत विरमाणी को बुक्का देकर और मालाएं डालकर जो है महिलाएं उनका स्वागत करती हुई नजर आ रही है। उनके साथ जो है गोहाना के पार्षद भी सामने नजर आ रहे हैं, वो भी चेयरपर्सन का यहां पहुंचने पर फूल और माला बुक्का देकर उनका स्वागत करती हुई नजर आ रही है। मौका था देश का पहला पंजाबी पंचनद द्वार शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन आज गोहाना में रखा गया था, जो कि 25 लाख रुपए की लागत से गोहाना नगर परिषद इस द्वार को बनने जा रहा है। नगर परिषद इसे बनाने जा रहा है, जिस अवसर पर गोहाना के 36 बिरादरी के गणमान्य व्यक्ति यहां पर पहुंचे थे और पहुंचने के बाद जो है यहां पर सभी ने नगर परिषद की चेयरपर्सन की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि गोहाना को चमकाने के लिए गोहाना नगर परिषद की टीम और चेयरपर्सन लगातार कार्य करती हुई नजर आ रही है। किसी भी महापुरुष का कोई चौक या चौराहा न छूटे, उसके लेके भी गोहाना नगर परिषद कटिबद्ध है। कोई भी किसी भी समाज का कोई ना कोई या तो चौक बनाया जा रहा है या फिर द्वार बनाने का जो काम है वो किया जा रहा है। देखते हैं भारी संख्या में जो लोग हैं, भारी जन समर्थन यहाँ पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। और तस्वीरें देखते हैं जहां पर बुक्का देकर जो है गोहाना नगर परिषद की चेयरपर्सन गोहाना जिले के जिला अध्यक्ष विजेंद्र मल्ल का भी यहाँ पर स्वागत करती हुई नजर आ रही है। ये देखते हैं बकायदा जो है 5 से 7 पंडित जो मंत्र उच्चारण के बाद जो है इस चौक का शिलान्यास करने का जो काम है गोहाना नगर परिषद की चेयरपर्सन के द्वारा किया गया है। ये देखते हैं मंत्र उच्चारण यहाँ पर होते हुए नजर आ रहे हैं। देखते हैं बकायदा गोहाना नगर परिषद की चेयरपर्सन लगातार इस तरह के कार्य करती हुई नजर आ रहे हैं। देखते हैं बकायदा जो है नारियल फोड़कर इस पंजाबी पंचनद द्वार का आज शिलान्यास करने का जो काम है वो किया गया है। ये देखते हैं तस्वीरें गोहाना के चौधरी देवीलाल चौक के पास की तस्वीरें, जहां पर शिलान्यास कर दिया गया है। पर शेर हो गया, इसमें सभी को कहूंगा, आप सभी को जय श्री राम, सब साथियों को जय श्री राम। जय पंचनाथ, जय पंजाबी, जय पंचनाथ, जय पंजाबी, भारत माता की जय हो। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हरियाणा में सबसे बड़ा सम्मान होता है पगड़ी का, वो सम्मान जितेंद्र गेरा जी, मीना बजाज जी, प्रदीप चहल जी, सभी जोरदार तालियां बजा दें। और इनके साथ साथ एक अंग वस्त्र से भी इनके साथ साथ महाराज जी के आशीर्वाद गेरा जी नगर परिषद के सभी साथी एक बार जोरदार तालियां बजाने। पंजाबी महासंघ के अध्यक्ष राजू विरमाणी जी, उन्हें भी सम्मान देने का ये गोहाना के डिस्टेंट रजिस्ट्रेशन राजू जी गुरेजा साहब, ये भी हो गया जी, हो गया। अब्दुल नरवाल जी। सबसे पहले मैं नगर परिषद के अधिकारियों की मेहनत का सम्मान करती हूँ, जो बहुत मेहनत से शहर को सजाने का काम कर रहे हैं। गोहाना में सुंदर संतों के नाम से द्वार बन रहे हैं, बल्कि लोगों की आवाज़ आ रही है कि संतों की नगरी बन रहा है गोहाना, क्योंकि संतों के आदर्शों को याद किया जा सके, उनके धर्मार्थ, उनके परमार्थ को याद किया जा सके। आज हम पंचनद पंजाबी द्वार का उद्घाटन कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत की गई है। तो मैं ये कहूँगी कि पंचनंद नाम इसलिए नहीं रखा गया कि पंजाबी महासंघ ने इस नाम को ऐसे ही रख दिया। इस पंचनंद के पीछे बहुत बड़ा इतिहास, हमारी संस्कृति, वो बहुत बड़ी त्रासदी छुपी हुई है, वो दर्दनाक त्याग छुपा हुआ है, बलिदान छुपा हुआ है, जिन्होंने अपने धर्म की परवाह न करते हुए अपनी जान की कुर्बानी दी थी। उस शहादत, उस कुर्बानी को याद किया जा रहा है कि हम उन्हें कभी नहीं भूलेंगे।
ये हमारे एकता और समृद्धि का प्रतीक है। और मैं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी धन्यवाद करती हूँ, जो शहीदों के जन्म और उनके जाने को याद करने के लिए बहुत बड़ा दिन और सम्मान रखते हैं। हम उनकी शहादत को कभी नहीं भूलेंगे। हमारे बीच में पंजाबी महासंघ पूरे हरियाणा की युवा के प्रधान है जितेंद्र गेरा जी, जिनकी सोच है। हमारे बीच में मुकेश देवगन जी जो वार्ड के दायित्व को बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। मैं अपने भाई जितेंद्र गेरा जी का, मुकेश देवगन जी का, इन सभी भाइयों का रमेश परूथी जी हैं, सभी इन भाइयों का धन्यवाद करती हूँ, जिनकी सोच से आज ये भावना के साथ लोगों को इकट्ठा किया गया कि हम उनकी शहादत, उनकी कुर्बानी को कभी नहीं भूलेंगे। ये सम्मान हमेशा बना रहेगा। ये चौक ऐसे ही नहीं बनाया जाएगा। ये पंचनंद पंजाबी चौक उन शहीदों की याद दिलाएगा, उनकी शहादत को याद किया जाएगा कि हम उनका सम्मान हमेशा बना के रखेंगे। जिला अध्यक्ष विजेंद्र मलिक जी भी हैं, जो अपने जिले को, अपने संगठन की पूरी टीम को बड़े दिल से निभा रहे हैं। इनका भी दिल से धन्यवाद करती हूँ। और मैं सभी गोहाना वासियों की सोच का भी आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि नगर परिषद के पार्षद सभी बहुत मेहनत कर रहे हैं। नगर परिषद के अधिकारी उस मेहनत को सजाने का काम कर रहे हैं, लेकिन लोगों की सोच हमें एक अच्छी भावना के साथ शहर को आगे बढ़ाने का काम कर। कितनी की लागत से? 25 लाख में द्वार तैयार होगा। आज इस द्वार की शुरुआत की गई है। बहुत जल्द नगर परिषद के अधिकारी इसको सजाने का काम करेंगे। पंजाबी द्वार का शिलान्यास किया जा रहा है, लेकिन 36 बिरादरी के लोग यहाँ पर पहुंचे, उनके लिए क्या कहना चाहूँगा? मैं कहूँगी 36 बिरादरी के लोगों का दिल से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि जिन्होंने कभी भी हम लोगों की ये सोच रही है, इसके लिए सबसे पहले मैं धन्यवाद करूँगी परम पूजनीय स्वामी धर्मदेव जी का, जिनकी प्रेरणा, क्योंकि संत हमेशा एक परमार्थ और धर्मार्थ के साथ जोड़ते हैं। उन्होंने हमें इस सोच के साथ जोड़ा कि गोहाना में संतों के इतने सुंदर द्वार बन रहे हैं, तो पंचनंद पंजाबी द्वार भी बनना चाहिए, ताकि हम उन शहीदों को याद कर सके, अपनी इंसानियत को, अपनी मानवता को जिंदा रख सके। क्योंकि वास्तविक में अध्यात्म का मतलब यही है कि अगर इंसान के अंदर मानवता का गुण है तभी वो आगे बढ़ सकता है। तो स्वामी धर्मदेव जी का दिल से धन्यवाद करती हूँ। उनके आशीर्वाद से आज हमने इस चौक का उद्घाटन किया। आज जो है पंचनंद पंजाबी द्वार का शुभारंभ किया गया है, आप भी पहुंचे हैं, क्या कहना चाहते हैं? मैं सबसे पहले तो आप सभी पत्रकार साथियों का धन्यवाद करता हूं कि आज जो हमारा शहर में 2 बार की हमारी नगर परिषद की चेयरमैन जो लगातार गोहाना शहर को साफ सफाई और स्वच्छता के तहत, और काम में भी आप देखोगे कि आदमी दांतों तली उंगली दबाता है कि दिन रात ये शहर के बारे में सोचते हैं। आपने और भी द्वार देखे होंगे, सोनीपत रोड पे भी द्वार बनने लग रहा है, और आज पंजाबी द्वार का जो आज उद्घाटन किया, शिलान्यास किया है, मैं ये समझता हूँ कि आने वाले दिनों में हरियाणा में नगर परिषद में अगर प्रथम स्थान आएगा तो अपना गोहाना के आएगा। मैं इनके लिए इनको बहुत ही तहे दिल से बधाई देता हूं और शुभकामनाएं भी देता हूं कि आप लगातार ऐसे ही दिन दुगनी रात चुगनी उन्नति करे। भगवान आपको इतना मजबूत रखे काम बनाने के लिए कि आपका कोई भी काम ना रुके। सबसे पहले तो आदरणीय, वंदनीय, परम पूजनीय स्वामी धर्मदेव जी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने उन महापुरुषों की याद में अलग जगाई। और पुनः धन्यवाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का करता हूं, हरियाणा के मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी का करता हूं, जिन्होंने उन शहीदों को याद किया जो विभाजन के समय अपनी ऐसी त्रासदी को भुगतान करके आए, अपने धर्म को नहीं छोड़ा, अपनी जान की कुर्बानी दे दी। ऐसे शहीदों को सम्मान करने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है और स्वामी धर्मदेव जी ने काम किया है, मैं उसके लिए पुनः उनको नमन करता हूं। और धन्यवाद करता हूं गोहाना पंचनद इकाई का, जिन्होंने एक ऐसा चिंतन दिया कि क्यों ना एक पंचनद पंजाबी द्वार बने। जैसे श्रृंखला नगर परिषद की चली रही है, बहुत से महापुरुषों के द्वार बन गए और बहुत से बनने वाले हैं। जो संतों की नगरी जब गोहाना कहलाएगा तो उसमें पंचनद का भी होना बहुत जरूरी था। ऐसा एक अलग पंजाबी पंचनद सभा ने किया। उसी अनुरूप गोहाना नगर परिषद का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने उनके चिंतन को साकार किया और बहुत सुंदर आज पंचनद पंजाबी द्वार का जो शिलान्यास किया है। मैं इसके लिए यहाँ से पार्षद भाई मुकेश जी का भी धन्यवाद करता हूँ और पूरे पार्षदों की जो टीम यहाँ पे लगी हुई है इस काम के लिए, शहर की सुंदरता के लिए, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। आदरणीय गेरा साहब हमेशा इसके लिए तत्पर रहते हैं। मैं पुनः हरियाणा सरकार का भी, जो हमेशा महापुरुषों को याद करती है, और उन्होंने, मैं पिछले कुछ टाइम से देख रहा हूँ, हर एक महापुरुषों की
जयंतियां मनाने का काम कर रहे हैं, वो भी सरकारी स्तर पर। ऐसा एक समय था जब महापुरुषों को बहुत कम समय में याद किया जाता था। आज एक संस्कार की जो क्रांति आदरणीय नायब सिंह सैनी सरकार ने शुरू की है, मैं इसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद जी। आज पंजाबी पंचरत्न द्वार का शिलान्यास किया है, इससे पहले भी काफी द्वार गोहाना में बने थे, क्या कहना चाहोगे? देखिए, मैं तो सबसे पहले तो बहन रजनी इंद्रजीत विरमानी जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा समस्त गोहाना की तरफ से, क्योंकि इन्होंने पूरे 10 साल से एक तन्मयता के साथ पूरे गोहाना का रंग रूप बदलने का कार्य किया है। उससे पहले भी गोहाना का सभी ने देखा होगा कि हर 500 मीटर पे कूड़े के ढेर होते थे। एक बड़ा सा गांव था। एक शहर का रूप देने का श्रेय जाता है तो रजनी इंद्रजीत विरमानी जी को जाता है, जिन्होंने पूरे गोहाना के हर कोने कोने को एक विकसित और सुंदर गोहाना का रूप दिया है। और आज जो उन शहीदों को नमन करते हुए पंजाबी पंचरत्न द्वार जो बनाने का काम प्रारंभ होगा, जो शिलान्यास किया है, उसके लिए मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा समस्त गोहाना वासियों को कि गोहाना के हर कोने कोने में इस तरह के एक अच्छे चौक, अच्छे भव्य स्टेडियम, भव्य पार्क और इतने सुंदर कार्य हो रहे हैं कि क्योंकि एक नगर परिषद होने के साथ साथ इसका निगम से कंपटीशन कराना, ये श्रेय इन्हीं को जाता है। उन्होंने बड़ी मेहनत की है और निरंतर मेहनत करते रहेंगे हम कंधे से कंधा मिलाकर, क्योंकि मैं भी एक मनोनीत पार्षद हूँ सरकार की तरफ से। और मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि जो भी काम हम कहते हैं हमारी चेयरपर्सन तुरंत प्रभाव से उसको एक्शन लेती है और कार्य करती हैं। गोहाना में सफाई व्यवस्था को देख लो, सुंदरता को देख लो, हर चौक को देख लो, पूरे परिवार को, पूरे पार्षदों को, सभी को साथ लेकर के जिस तरह से आगे बढ़ रही हैं, हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और इसी तरह ये गोहाना की सेवा करती रहे और आगे बढ़ते रहे। पिछले दिनों एक मांग उठी थी जी। गोहाना को तो सुंदर बना दिया गया है जी। गोहाना के आसपास के जितने गाँव हैं उनको भी गोहाना में लाया जाए, उनको भी सुंदर बना दिया जाए। हाँ, ये मैंने खुद भी निवेदन किया था सदन की बैठक में, तो शहर स्वीकार किया था चेयरपर्सन बहन जी ने कि हम इसको नगर परिषद सीमा का विस्तारीकरण के लिए इन्होंने प्रस्ताव भेज दिया है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको स्वीकार कर लिया। लेकिन कुछ परिस्थितियां हैं, कानून पेच दिया हैं कि जिससे भाई अभी सीमाओं का बढ़ाव नहीं हो सकता, क्योंकि जो सेंसेक्स चला हुआ है इस वजह से। उसके बाद तुरंत प्रभाव से जैसे, क्योंकि रजनी विरमानी को आगे फिर बनना है, आप चिंता ना करें, इनका भविष्य बहुत उज्जवल है। जो आसपास के गांव होंगे उन सभी गांव की रौनक को बदलना, उनके जो भी सौंदर्य कार्य होगा वो इन्हीं के कर कमलों से होगा, आप इंतजार कीजिए। आज पंचरत्न पंजाबी द्वार का शिलान्यास किया है, क्या कहना चाहोगे? कहना कह रहा था भाई, सारा गोहाना उठ कर रहा था। आपने देखा भाई हर एक के दिल में कितनी खुशी है, कितना प्यार था कि भाई 36 बिरादरी, सभी सामाजिक संगठन, राजनीतिक लोग सभी आए हुए थे कि वे वो सभी चाहते हैं कि गोहाना जो है वो एक नंबर का शहर बने। और उसके लिए जो विरमानी परिवार जो सहयोग कर रहा है, जो कार्य कर रहा है, वो बहुत अच्छा है, सराहनीय है। और भाई आप तो प्रेस के हैं, सारा दिन घूमते हो भाई, वो देखते रहते हो भाई कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ सुधार हो रहा है। थोड़े दिन पहले ये कहा करते भाई वो गोहाना का, हम किसी को इंट्रोडक्शन देते बाहर के आदमी को तो न्यू कहा करते भाई वो गोहाना का जहाँ धूल और सूर दोनों भरपूर मात्रा में होते थे। हम आज गर्व से कि इसका भाई ना सूर है ना धूल है। और भाई जो कहीं भी नहीं है, आपको ये महापुरुषों के द्वार एक आधे कहीं कहीं दिखाई देंगे, लेकिन अपने यहाँ जहाँ भी आप जाओगे आपको भरपूर मात्रा में मिलेंगे। और इससे हमारी आपस की जो भाईचारा है वो भी बनता है बहुत अच्छे से। और भाईचारे के साथ साथ हमें सुंदर भी लगता है सारा शहर। तो हम इसके लिए राजू विरमानी, रजनी विरमानी और सारे गोहाने का आभार व्यक्त करते हैं जो सभी के सभी इकट्ठे हो गए इसमें शामिल हुए। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और खुशी का बड़ा माहौल रहा है और भाईचारा हमारा ऐसे ही बना रहे। हम तो भगवान से ये दुआ करते हैं वे कभी हमारे गोहाने के भाईचारे को नजर ना लगे। आज हमारे गोहाना में हमारी चेयरपर्सन रजनी इंद्रजीत विरमानी के द्वारा एक पंचरत्न पंजाबी द्वार का शिलान्यास किया गया है। मैं इनके इस कार्य के लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और शुक्रिया करता हूं कि इनकी सोच यहां तक पहुंची। लेकिन मैं एक बार आपको ये बताना चाहता हूं कि पंचरत्न क्या है। पंचरत्न वो जगह है जो विभाजन के समय 5 नदियों रावी, झेलम, छतन, इनके समूह के आसपास के जो लोग थे, बंटवारे के वक्त 10 लाख से ज़्यादा लोग शहीद हुए थे, 65 लाख लोग वहाँ से चले थे। और अंग्रेज गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के हिसाब से 52 लाख लोग यहाँ पहुँचे थे। 10 लाख से ज़्यादा लोगों ने जो शहादत दी थी उसको किसी भी सरकार ने याद नहीं किया। लेकिन 2009 में स्वामी धर्मदेव जी द्वारा एक मिशन चलाया गया कि उन लोगों को याद किया जाए
उनके लिए उनकी पितृ श्रद्धांजलि सभाएं की गई कई साल तक। फिर उनका पिंड दर्पण, जिनके दाह संस्कार नहीं हो पाए थे, गया जी 1400 लोगों की ट्रेन के साथ किया गया। इस मिशन को आगे बढ़ाते हुए पंचनद स्मारक ट्रस्ट की एक घोषणा की गई और पंचनद स्मारक ट्रस्ट बनाना है कुरुक्षेत्र में, जो हमने अपने पैसे से एक अपने चंदे से एक ट्रस्टियों के द्वारा जमीन ली। लेकिन उससे बड़ा कार्य मनोहर लाल जी के योगदान से 2021 को लाल किले से प्रधानमंत्री जी उन बंटवारे के शहीदों को याद करते हुए एक दिन घोषित करते हैं 14 अगस्त को विभाजन विभूषिका स्मृति दिवस। हर साल 15 अगस्त से एक दिन पहले मनाया जाएगा। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, नायब सैनी जी का भी धन्यवाद करता हूं, जिनके सहयोग से ये घोषणा हुई कि पंचनद और विभाजन के लोगों को याद किया जाए। तो उसी मार्गदर्शन से अभी मनोहर लाल जी ने 6 अप्रैल को एक पंचनद स्मारक ट्रस्ट की घोषणा विभाजन विभूषण ट्रस्ट द्वारा एक पंचनद स्मारक हरिद्वार में बनाने की भी घोषणा की है। तो मैं इसलिए भी मनोहर लाल जी का धन्यवाद करता हूँ। लेकिन स्वामी धर्मदेव जी का विशेष हम सानिध्य है, इस मिशन को आगे बढ़ाया। उस मिशन में काफ़ी समय से हमारी बहन रजनी इंद्रजीत विरमानी जी इस मिशन में शामिल थे। पूरा परिवार हमेशा प्रोग्रामों में भी जाता रहा है। उसी मार्गदर्शन से आज इन्होंने गोहाना को एक नया अध्याय में जोड़ दिया, जो पूरे हरियाणा में, पूरे इंडिया में पहला पंचनद पंजाबी द्वार बनाया जा रहा है। इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं और स्वामी जी के आशीर्वाद से कामना करता हूं कि ये दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की करें। इन्होंने गोहाना को जो संत नगरी बना दिया है, अभी पीछे आप जिक्र भी कर रहे थे, किसी ने कहा है कि गाँव को भी इसमें मिला लिया जाए। मैं कहता हूँ मिला लिया जाए नहीं, मिला देना चाहिए। और अगली बार भी भगवान इनको इसी तरह से इस शहर की नगर परिषद की चेयरमैन बनने का दोबारा से मौका दे। इस कामना के साथ अपने पंचनद पंजाबी समाज की तरफ से 36 बिरादरी जो आज यहाँ पहुंची है, मैं सबसे ज़्यादा आभार उन लोगों का करता हूँ, क्योंकि विभाजन में खाली पंजाबी लोग नहीं मारे गए थे, ओड, पंडित, जैन, वैश्य, ये सब लोग भी उसमें शामिल थे। 5-6 बिरादरियों के लोग विभाजन में मारे गए थे। वो उनके अलावा आज जाट समाज, सभी समाज ने यहाँ पे उपस्थिति दर्ज कराकर रजनी विरमानी जी के प्रति अपनी आस्था जताई है और इस कार्यक्रम में शामिल होकर एक नया अध्याय गोहाना के विकास इतिहास में जोड़ा है। मैं सभी बिरादरियों का बहुत बहुत पंचनद की तरफ से, पंजाबी समाज की तरफ से और रजनी इंद्रजीत विरमानी जी का धन्यवाद करता हूँ।